जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मौर्य और आप देख रहे हैं वाईफाई टॉपर्स। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं। अब मैं भारत का मैप बनाता हूं, आप थोड़ा सा गेस करना कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे पूर्वी तट और इसको क्या कहेंगे हम, पश्चिमी तट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी तट। अब पश्चिमी तट में कितने राज्य हैं आपको बताना है। नंबर में 4 है, 3 है, 5 है या 6। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट में बताना है अगर जानते हैं, अदरवाइज मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, तो जो पश्चिमी तट होगा इस साइड को होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। ठीक है, गुजरात के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा गुजरात, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे छोटा सा ये क्या आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। ठीक है, गोवा के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के बाद ये क्या हो जाएगा, केरला। केरला। ठीक है, एक सेकंड, केरला। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5, तो टोटल पश्चिमी तट पे कितने होंगे राज्य हमारे, 5 राज्य होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो पूर्वी तट पे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा राज्य होता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा आएगा यहाँ पे हमारा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद क्या आएगा यहाँ पे हमारा, ये हमारा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, इसको हम एपी भी लिख सकते हैं। और एपी के बाद हमारा ये क्या होगा, हमारा तमिलनाडु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। यानी कि कितने, 1 2 3 4। यानी पश्चिमी तट पे अगर हम देखें वेस्ट साइड में, वेस्ट कोस्ट पे, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 5 राज्य। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और अगर पूछ ले आपसे ईस्ट, ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने, 4 हो जाएंगे हमारे राज्य। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये बन सकता है, पूछ सकता है कि कौन से राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। ठीक, तो कौन से राज्य की है, वो हमारा गुजरात है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तो वो हमारा गुजरात हो जाएगा, जो कि कितनी है, 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर। ये पूछेगा नहीं वैसे, आपको ध्यान रखना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। छोटी पूछ ले कि राज्य में छोटी किसकी है, तो वो इसकी हो जाएगी। वो कितनी है, गोवा की 102 किलोमीटर सबसे छोटी है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। तो ये क्या होगी, कोस्टल लाइन होगी, यानी तटीय सीमा होगी। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो कितनी है, ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, मगर अगर हम इसमें द्वीप समूह को भी मिला लें, जैसे कि हमारे कौन कौन से, तो 5 और 4 कितने, 9 तो हमारे क्या हो गए, स्टेट हो गए। ठीक है, प्लस इसमें कितनी, 4 यूनियन टेरिटरीज हमारी आ जाती हैं, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो 4 वो होते, कौन कौन से वो होते हैं, यहाँ पे जो हमारा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक तो वो, मैं एक कहो तो इसको इरेज कर देता हूँ या मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे हमारा कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, 2 हो गए, 1 2, फिर तीसरा, तीसरा कौन सा है हमारा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पे मिला के हमारा पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन 3 जगहों को मिलाकर हमारा कौन सा है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, कौन सा, चौथा हमारा यूनियन टेरिटरी ये कौन सा है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। तो ये 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है, अंडमान निकोबार की, जिसको देख के ही लग रहा है। ये लगभग कितनी है हमारी, 1900 किलोमीटर।
कितनी है 1900 किलोमीटर। तो अगर हम क्या करें, इनको मतलब जो द्वीप समूह है और हमारे जो देश का कोस्टल लाइन है, इन दोनों को मिलाकर टोटल अगर लिखा जाए, पूछ ले एग्जाम में आपसे, तो आप क्या बताएंगे, ये हो जाएगा हमारा 7516.6 किलोमीटर। यानी कि अगर हम राज्यों की सीमाओं की जो तटीय सीमा है उनको मिला दें और हमारे जो द्वीप समूह हैं उनकी सीमाओं को भी अगर हम मिला दें, तो जो टोटल हमारी कोस्टल लाइन वो कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर ये हो जाएगी। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको ऑप्शन दे और ऑप्शन में क्या दे, जैसे में किसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, और ऑप्शन में आपको देता है अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तो आप किसको टिक करेंगे, तब आपको क्या टिक करना पड़ेगा, अंडमान निकोबार टिक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है किसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। अगर बोले किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है और ऑप्शन में अगर गुजरात है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बता दी हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से कितना भी आपको क्वेश्चन में घुमा ले, कुछ भी पूछ ले, अब आप वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा पंजाब है और चौथा है मिजोरम। और मैं इसके साथ में आंसर तो बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आपको कितना भी ऑप्शन में पजल कर ले, आप आसानी से बता देंगे कि कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कर्क रेखा बेसिकली होती क्या है। देखिए जैसे मान लो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है या ग्लोब हम बोल सकते हैं। तो पृथ्वी में जो एक इमेजिनरी लाइन है, ये बीचों बीच से जो निकली है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये कितने डिग्री पे इसको हमने माना है, ये 0 डिग्री पे माना है। इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ साइड में हमने क्या माना है, एक और रेखा गई है ऐसे, ये कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। जस्ट जो हमारी इक्वेटर है या विषुवत रेखा जो है, उसके नीचे 23.5 डिग्री अगर हम आ जाते हैं, ये भी कितना है, 23.5 डिग्री, मगर ये या दक्षिण साइड में जो हमारी पृथ्वी है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम बताते हैं क्या होता है कि हमारा जो देश है वो कहाँ पे पड़ता है, लगभग यहाँ पे। इस टाइप से मैप अच्छा नहीं बना है, बट समझने के लिए मैंने आपको बना दिया है कि हमारी इंडिया है देश है, वो कहाँ पे, भारत यहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे, हमारे ग्लोब में, पृथ्वी में। और ये कर्क रेखा जो है हमारी इंडिया के कुछ राज्यों से होकर जाती है, उन राज्यों को हमें याद करना है। तो टोटल जो राज्य हैं वो कितने हैं, 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा जो है गुजरती है भारत की। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं आसानी से तो हमें याद नहीं होंगे, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखो क्या होगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। अब देखते हैं मां से क्या हो जाएगा, मिजोरम। मां से क्या हो जाएगा, पहला राज्य हमारा मिजोरम। त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, फिर गा से क्या हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद मा से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है,
फिर लास्ट में हमारा झार, पूरे से क्या हो जाएगा, हम झारखंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, झारखंड। तो ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल राज्यों से जो एक कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में हमारे ग्लोब पे है, यानी पृथ्वी पर है। अब हम आसानी से इसका आंसर दे देंगे। हम देख पा रहे हैं कि जो पंजाब है वो क्या है, वहां से कर्क रेखा नहीं गुजर रही। अब कितने भी ऑप्शन दे वो, मान लो ऑप्शन में कल को तमिलनाडु डाल दे तो आप आसानी से उसको पता कर सकते हैं, या फिर वो ऐसे 3 ऑप्शन दे दे जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजर रही है और एक ऐसा राज्य दे दे जिससे कर्क रेखा गुजर रही है, और ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि मित्र पर गमछा झार, 8 टोटल राज्य हैं, उनके नाम याद रखने हैं। इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत आप चुटकी बजाते ही आंसर ले आएंगे। ओके।